کہ محمد سے وفا तूने تو हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपको सेहत के मुतालिक अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं ताकि आप उससे इस्तिफादा कर सकें और ठीक रह सकें। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है पेशाब की ज़्यादती। अब आजकल के मौसम में जब भी सर्दी आती है ख़ासकर, तो अक्सर लोग जिनका मसाना कमज़ोर होता है उनको पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसमें ज़्यादातर बूढ़े लोग शामिल होते हैं, उसके अलावा बच्चे भी या कमज़ोर लोग इसमें शामिल होते हैं। ये एक मर्ज़ है, जब तक इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। इसमें होता क्या है, अब एक आदमी है, उसकी उम्र है 40-50 साल या 60 साल। अब उसको पेशाब आएगा, बार बार बिस्तर से उठेगा, पेशाब करके आएगा, उससे उसके अंदर वीकनेस होगी, कमज़ोरी पैदा होगी। उसको सर्दी की वजह से बुखार भी हो सकता है, उसका स्टमक भी कमज़ोर हो सकता है, उसके पट्ठे भी कमज़ोर हो सकते हैं। जब वो सर्दी में निकलेगा तो पट्ठे वीक होंगे। इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर इसका इलाज ना किया जाए, किसी यंग आदमी को ये मसला बन जाए, आम नौजवान आदमी को मसला बन जाए, तो इससे मर्दाना कुव्वत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो इसका इलाज क्या है? अलामात तो आपके सामने आ गई कि पेशाब, इंसान पेशाब करके अगर रात को 2-3 दफ़ा पेशाब आएगा, सबसे पहले तो वो अपना शुगर टेस्ट भी करवा ले, कहीं शुगर तो नहीं है। अगर शुगर नहीं है तो फिर उसका मसाना कमज़ोर हो चुका है, उसका मसाना जो है बोझ बर्दाश्त नहीं करता, उसके अंदर ताकत नहीं है कि थोड़ी देर के लिए पेशाब को रोक सके। तो इसलिए इसका इलाज भी बड़ा आसान सा है। असबाब इसके पहले आपको बता दूं क्या है, सबब क्यों होता है ये। ज़्यादा ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल और सर्दी से ना बचना। बाज़ लोग होती हैं सर्दी आ जाती है फुल, लेकिन सॉक्स जराबे नहीं पहनते, जर्सियाँ नहीं पहनते, फैशन करते हैं, कुछ वैसे नहीं पहनते, सर्दी से बचते नहीं हैं। ठंडा पानी, बोतल, जूस, दूध वाली चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो ये मसला बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले सबब को दूर करेंगे। जब सबब दूर हो जाएगा फिर इलाज की तरफ आएंगे। इलाज बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें आप लौंग और दालचीनी, इसका आपने पाउडर कर लेना है, दोनों चीज़ों का। इसमें आप कलवंजी भी शामिल कर लें और अकरकरा भी शामिल कर लें। 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ इसमें आप जड़ पान शामिल कर लें। 5 चीज़ें आप लें, इसका पाउडर बना लें। इसका 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाना शुरू कर दें। इसके साथ साथ कंपनी आप हमदर्द, करशी या अजमल कंपनी का माजून फलासफा वो ले आए, और जवारिश ज़रूनी, जवारिश ज़रूनी और माजून फलासफा, इन दोनों को मिक्स कर लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, ये साथ खाने शुरू कर दें। फिर आप देखें इंशाल्लाह रिजल्ट। उसके बाद खाने में, सुबह का नाश्ते में 2 उबले अंडे, साथ चाय का कप, उसमें भी लौंग दालचीनी शामिल हो। और उसके बाद दोपहर में फिश का इस्तेमाल करें, या तला भुना गोश्त इस्तेमाल कर लें, या काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल कर लें, या करेले, मेथी वगैरह इस्तेमाल कर लें। इस तरह की सब्जियां इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये मर्ज बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी मर्ज के लिए मगजियात भी बहुत अच्छी हैं। जिस तरह सर्दियों में मगजियात आ जाती हैं, काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम की गिरी वगैरह, इसका भी इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उससे भी बीमारी कम हो जाती है। एक और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बच्चों के लिए बड़ा मज़ेदार है, बड़े भी खा सकते हैं। आम रूटीन में हमारे जो बड़े हैं वही नुस्खा देते हैं, बड़ा कमाल का नुस्खा है। तिल सफ़ेद ले लें 100 ग्राम, और भुने चने ले लें 100 ग्राम, और उसके साथ गुड़ ले लें। गुड़ भी आपने 100 ग्राम ले लेना है। तीनों चीज़ें आपने पाउडर कर लेनी है। पाउडर यानी कि उसको कूट लेना है। कूटने के बाद 1 चम्मच सुबह, 1 शाम, इसके साथ चाय दे दें या दूध दे दें, लौंग दालचीनी डाल के। इंशाल्लाह इससे आपका ये जो मसला है हल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते फिर वही बात कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर ज़रूर किया करें। और ये सदका जारिया समझकर पहले आप खुद इस्तेमाल करें। अगर आपको रिजल्ट मिले तो फिर आपका ये आपके ऊपर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि आप लोगों को अच्छी बात बतलाएं, और ये सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस बीमारी से बच सकें।
دعا میں یاد رکھیے گا۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔